Good morning, students. Good morning, student. Today we will gonna start your new lesson, lesson 3, a boy judge. जज का मतलब होता है जो भी निर्णय देता है। तो अब बॉय जज एक बॉय है जो निर्णय देता है। अब क्या स्टोरी है कि कैसे वो निर्णय देता है वो हम अभी पढ़ते हैं। Once upon a time, there three thieves who had stolen a pot of gold in a distant town was returning to their village. एक समय की बात है। Once upon a time, three thieves. तीन thieves का मतलब होता है चोर। तो तीन चोर जो थे जिन्होंने who had stolen a pot of gold, जिन्होंने गोल्ड का एक पॉट चुराया था। पॉट जो होता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का दिखता है। तो उन्होंने पॉट को चुराया था, गोल्ड उसको पूरे सोने से भरा हुआ था। उन्होंने एक नगर से चुराया था। वह रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो विलेज में वापस लौट रहे थे। दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क, वो एक स्मॉल टाउन से गुजर रहे थे। दे वर पासिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क, फिर क्या होने लगा, अंधेरा होने लगा। देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ, उनका जो विलेज था, उनका जो गांव था वो बहुत दूर था। देयर चीफ सेड टू द अदर्स, आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच आवर विलेज सेफली एंड ऑल दिस गोल्ड। वो ऐसे उनके जो चीफ रहते हैं, चीफ कौन होते हैं, जो सबसे उन चोरों का जो मुखिया था, ठीक है। तो वो उनसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता अपन अपने जो गांव में है वो समय से पहुंच पाएंगे, और इतने सारे गोल्ड के साथ तो मुझे नहीं लगता कि अपन पहुंच पाएंगे। लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन, वो क्या बोलते हैं कि इसी टाउन में कहीं पर घर देखकर हम रुक जाते हैं। हिज फ्रेंड ऑल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू, और उसके जो फ्रेंड थे, दोनों मुखिया के दोनों फ्रेंड थे, तीन चोर थे, एक मुखिया था, उसके दो फ्रेंड थे, उनको भी ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ है, हम ऐसा कर लेते हैं। दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग फॉर अ नाइट एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वेमेन, वो एक लॉज के लिए ढूंढने के लिए निकल गए। लॉज क्या होता है, जब थोड़े समय के लिए ठहरा जाता है, अस्थाई आवास जिसको बोलते हैं, थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं उसको लॉज बोलते हैं। तो वो लॉज के लिए निकल गए कि कहाँ पर उन्हें ऐसे थोड़े समय के रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। फाउंड एन ओल्ड वुमेन, ऐसे उन्हें एक बूढ़ी सी महिला मिली। हु एग्री टू लेट देम स्टे इन हर हट, जिसने उनके हट में उन्हें रहने के लिए परमिशन दे दी, उसकी झोपड़ी में उन्हें उन चोरों को रहने की परमिशन दे दी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये चोर हैं। नाउ नॉन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियंस विद अ पॉट ऑफ द गोल्ड, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि अब गोल्ड के पॉट को कौन अपने साथ रखेगा। ये तीनों डिसीजन नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अगर किसी को देंगे तो वो लेके भाग गया, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि पॉट को किसके पास रखें। तो उन लोगों ने क्या करा, सो दे डिसाइड टू गिव इट टू दी ओल्ड वुमेन टू कीप, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो ओल्ड वुमेन है उसको हम ये पॉट दे देते हैं। दे केयरफुली सील्ड द माउथ ऑफ अ पॉट विथ क्ले एंड टुक इट टू द ओल्ड वुमेन एंड सेड, उन्होंने केयरफुली क्या करा, जो पॉट का जो माउथ था उसको क्या कर दिया, सील कर दिया, उसको बंद कर दिया, उस अच्छे से भली भांति उसको पॉट को अच्छे से कवर कर दिया। और फिर वो पॉट को ओल्ड वुमेन के पास ले गए और बोला, प्लीज़ कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट, उन्होंने बोला कि ये आपके पास रखना जब तक हम इसको आपसे मांग नहीं लेते। डोंट गिव इट टू एनीवन टिल ऑल थ्री ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर, वो बोलते किसी को भी आप अकेले को मत देना, जब तक हम तीनों साथ में नहीं आ जाते तब तक आप ये पॉट आपके साथ में रखना, जब हम कल सुबह आपसे मांगेंगे तब आप हमें रिटर्न कर देना। द ओल्ड वुमेन एग्रीड, तो जो ओल्ड वुमेन थी वो मान गई। She asked the man whether they would take it back the next morning. तो जो ओल्ड वुमेन है वो मान गई और उसने बोला कि क्या ये आप सुबह वापस ले लोगे। देयर चीफ रिप्लाइड येस वी विल, तो उनके जो चीफ थे, जो चोर का जो मुखिया था, उन्होंने बोला हाँ हम ये सुबह आपसे कलेक्ट कर लेंगे, बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस, लेकिन फिर बोलता है कि आप इसे बहुत अच्छी सेफ प्लेस पे रखिएगा, वेरी वेरी सेफ प्लेस पे रखिएगा, बहुत बहुत सेफ प्लेस पर रखिएगा। द थ्री मैन कुकड देयर ओन डिनर, तो जो तीनों मैन थे उन्होंने अपना खुद का रात का भोजन बनाया। रात के भोजन को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। तो उन्होंने डिनर बनाया। आफ्टर ईटिंग इट दे सेट अंडर अ ट्री,
टॉकिंग टुगेदर। फिर खाना खाने के बाद, उनका जो डिनर था वो खाना खाने के बाद उन्होंने वो ट्री के नीचे एक दूसरे से बात करने लग गए। ट्री के नीचे बैठे और बात करने लगे। द यंगेस्ट ऑफ दैम हु वॉज अ क्लेवर मैन वॉन्टेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। तो उनमें जो यंगेस्ट था, यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटा था, ओल्डेस्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है, तो वैसे यंगेस्ट जो था मतलब उनमें से जो सबसे छोटा था, जो छोटा सबसे चोर था, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, बहुत ज़्यादा चतुर था। और उसने क्या करा, वो क्या चाहता था कि उसको पूरा सोने का से भरा हुआ जो पॉट है वो उसी को ही मिल जाए, वो ऐसा चाहता था। ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान। वो प्लान के बारे में सोचने लगा कि कैसे वो जो पॉट है उसको अपना कर सकता है। जस्ट देन अ विमेन केम सेलिंग कर्ड्स एंड द यंग थीफ सेड, लुक हियर कम्स अ विमेन सेलिंग कर्ड, लेट्स बाय सम। तो फिर क्या होता है कि जस्ट देन अ विमेन केम सेलिंग कर्ड्स, तो उतने में ही एक विमेन आई जो कर्ड्स क्या थी, बेच रही थी। कर्ड्स मतलब दही बेच रही थी। तो एंड द यंग थीफ सेड, और जो यंग थीफ था, जो सबसे छोटा थीफ था, चोर जो था, वो प्लान तो सोच ही रहा था, तो उसने तरकीब लगाई और उसने बोला कि लुक हियर कम्स अ विमेन सेलिंग कर्ड, कि देखो यहाँ पर एक विमेन है, वो क्या कर रही है, कर्ड जो दही होता है उसको सेल कर रही है। लेट्स बाय सम, वो क्या बोलता है कि चलो थोड़ा दही खरीद लेते हैं। दही जो होता है वो भी ऐसे पॉट में ही मिलता है, इस तरीके का जो पॉट होता है उसमें ही दही भी उसी पॉट में मिलता है। तो जब यंगेस्ट ने बोला कि चलो दही खरीद लेते हैं, तो जो मुखिया था उन चोरों का, द चीफ सेड, ऑल राइट वी विल बाय सम। उसने बोला हाँ ठीक है, हम थोड़ा दही खरीद लेते हैं। गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन। उसने बोला कि जो ओल्ड वुमेन बेच रही है उससे जाओ, तुम पॉट लेके आ जाओ। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड। और यही अपॉर्चुनिटी वो चाहता था, यही मौका, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, यही मौके की वो तलाश कर रहा था। ही वेंट टू द ओल्ड वुमेन एंड सेड, वो ओल्ड वुमेन के पास गया और बोला, लेट्स हैव अ पॉट वी गिव यू टू कीप। उसने जाके क्या बोला कि वैसे तो उसके मुखिया ने उसको परमिशन दी थी दही का पॉट लाने के लिए, लेकिन उसने वहाँ जाके क्या बोला कि जो पॉट हमने तुमको दिया था, जो सोने से भरा हुआ पॉट था, वो वापस से मुझे दे दो। द विमेन सेड, योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर। तो जो ओल्ड महिला थी उसने बोला कि तुम्हारे चीफ ने, तुम्हारे मुखिया ने मुझे बोल रखा है कि जब तक तुम तीनों साथ में वो पॉट को नहीं मांगते, जब तक मैं वो नहीं दे सकती। तो यंग मैन बोलता है, बट आर चीफ हिमसेल्फ हैज सेंड मी टू गेट द पॉट। वो बोलता है कि ये जो हमारा मुखिया है, जो हमारे चीफ है, उन्होंने मुझे भेजा है वो लाने के लिए। द ओल्ड वुमेन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ। तो जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, वो दही बेच रही थी, तो उसने ये बाहर जाने का कष्ट नहीं किया। उसने ये कष्ट नहीं किया कि बाहर जाके वो चीफ से पूछ ले कि उसने परमिशन दी भी है या नहीं। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन। उसने क्या करा कि दूर से ही वो चिल्ला के पूछ लेती है कि पॉट में से दूं या नहीं दूं। द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। जो चीफ है उसको ये बात समझ में नहीं आती कि वो गोल्ड के पॉट की बात कर रही है। गिव इट टू हिम। उसको तो ऐसा लगता है कि वो दही की पॉट की बात कर रही है, तो वो क्या बोलता है, हाँ उसे दे दो। He shouted back to her. So the old woman gave the pot of gold to the young man. तो जो ओल्ड वुमेन होती है वो पॉट उसको यंग मैन को, यंग थीफ को दे देती है। एंड ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस विथ इट। और जो छोटा चोर जिसको मिल जाती है सोने से भरा पॉट, तो वो उसको लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। द चीफ वॉन्टेड फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इनसाइड। जो चीफ था वो थोड़ा वहाँ पर वेट करता है कि दही के पॉट के साथ वो आएगा, लेकिन क्या हुआ, फिर वो अंदर चले गया। ही सून फाइंड आउट एवरीथिंग। तो उसे जल्दी से पता चल गया कि सब क्या कुछ हुआ है। ही एक्यूज द विमेन फॉर बीइंग केयरलेस एंड आस्क्ड हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड। उसने पूरी जिम्मा किस पे डाल दिया, उसने एक्यूज करने लगा, वो जो ओल्ड वुमेन है उस पर आरोप लगाने लगा और उसको कहने लगा कि ये तुम्हारी गलती है कि वो पॉट लेके भाग गया है, और उसको आज हर टू पे फॉर द लॉस्ट गोल्ड। उसने क्या बोला कि जो गोल्ड हमारा घूमा है तुम उसका पे करोगी।
देन ओल्ड वीमेन वॉज टेकन अबैक। तो जो ओल्ड वीमेन होती है वो तो पहले से ही बहुत गरीब होती है, तो वो क्या हो जाती है, चकित हो जाती है, वो अचंभे में आ जाती है कि इतना सारा गोल्ड था उस पॉट में, क्योंकि उसे तो ये बात पता नहीं थी कि उसमें गोल्ड है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड वुमेन को तो बताया नहीं था कि इसमें गोल्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती। शी डिड नॉट न्यू वॉट टू डू। उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करे। शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग द चीफ टू फॉरगिव हर। वो अपनी नीज पर गिर गई, वो अपने पाँव पर, घुटनों पे गिर गई। एंड बेग द चीफ टू फॉरगिव हर, और वो चीफ से बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। जो चोरों का मुखिया था उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर। बट जो चीफ होता है वो उसे आसानी से जाने नहीं देता है। इन डिस्पाइट शी अप्रोच द किंग, told him the whole story and begged him to save her। और फिर वो क्या करती है, अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था तो वो किंग के पास चली जाती है, राजा के पास जाती है, और पूरी जो स्टोरी है, होल स्टोरी उन्हें बता देती है। एंड begged him to save her, और बैग करने लगती है, बैग करने मतलब भीख मांगने लगती है कि मुझे आप बचा लीजिए। द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल रामना। जो किंग है वो एक लड़के को वहाँ पर भेजते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। वहाँ पर किसको बुलाते हैं, किंग एक लड़की को बुलाते हैं जिसका नाम क्या था, रामना था। रामना वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट्स। रामना जो था वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, और अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर किंग की हेल्प करता था जजमेंट्स देने के लिए, अलग अलग जो निर्णय लेने होते हैं राजा को, वो लेने में मदद करता था। द ओल्ड वीमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। तो जो ओल्ड विमेन होती है वो सारी स्टोरी बॉय को सुना देती है। रामना आज द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ द थीव्स। तो रामना क्या बोलता है कि जो चीफ था, जो मुखिया था चोर का, उसे बुलाओ। when he came, रामना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू ट्राई द केस। जैसे ही चीफ वहाँ पर आया तो रामना ने बोला कि मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ। ही देन फिक्स द डे फॉर द ट्रायल। तो ये ट्रायल होता है कि किस दिन करना है, किस दिन सॉल्व करेंगे केस, उसका ट्रायल उसने देने के लिए बोल दिया। ऑन द डे ऑफ द ट्रायल एवरीवन वांटेड ईगरली टू सी हाउ द बॉय कुड डिसाइड द केस। तो जो ट्रायल का जिस दिन था, सब लोग वेट कर रहे थे, बहुत उत्सुकता के साथ वेट कर रहे थे कि बॉय इतना कॉम्प्लिकेटेड केस कैसे सॉल्व करने वाला है। व्हेन रामना केम इनटू द कोर्ट रूम ही फाउंड दैट इट वाज पैक्ड विद पीपल। जब रामना कोर्ट रूम में आया तो उसने देखा कि वो पूरे लोगों से भरा हुआ है। जो पूरा कोर्ट रूम है वो पूरे लोगों से, बहुत सारे लोग वो केस को देखने आए थे। द थीव्स वर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। सबसे पहले जो थीव्स थे उनको मौका दिया गया उनकी स्टोरी बताने के लिए, क्या हुआ था सब कुछ बताने के लिए। दे एक्यूज द ओल्ड वेमेन ऑफ केयरलेसनेस। उन्होंने क्या करा, लास्ट में क्या करा, जो ओल्ड वेमेन थी उस पर आरोप लगाए कि इसने केयरलेस किया, ठीक से ध्यान नहीं रखा पॉट का। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वेमेन विथ टीयर्स इन हर आइज। और फिर ये सुनकर ओल्ड वेमेन को आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने गलती से ऐसा कर दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम अ पुअर वुमन, मैं एक गरीब महिला हूँ, मैं एक पुअर वुमन हूँ। तो जो रामना होता है, रामना टर्न टू द थीफ एंड सेड। तो जो रामना होता है वो थीफ को बोलता है, डिड यू टेल दिस वुमन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। तो वो बोलता है, क्या तुमने ऐसा बोला था कि जो पॉट है वो तुम तीनों को साथ में देना है। तो चीफ बोलता है, यस वी डिड। चीफ ने ऐसा कहा था। तो चीफ ने बोला, हाँ हमने तो बोला था। वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज। हमने उसे बोला था कि अगर जब तक हम तीनों साथ में नहीं होते तब तक तुम्हें वो पॉट नहीं देना है। लेकिन इन दैट केस सेड रामना, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर। तो वो फिर क्या डिसीजन बोलता है, वो क्या बोलता है कि इस केस में तुम्हें तुम्हारे तीनों फ्रेंडों को साथ में आना चाहिए, मुखिया को और उसके जो दो अलग, जो यंग, एक तो जो सोने का पॉट लेके भाग गया है उसको, और जो दोनों मुखिया और उसका एक और फ्रेंड है, तीनों को साथ में मिलना चाहिए और फिर पॉट इस ओल्ड लेडी से मांगना चाहिए साथ में। देन द ओल्ड वुमेन विल गिव इट बैक टू यू। तब जाके जो ओल्ड वुमेन है वो तुम तीनों को देगी। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो जब ओल्ड वुमन कब पॉट देने वाली है उनको, जब वो तीनों साथ में आएंगे। तो जो टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, तो जो टू थीव्स बचे हुए थे उनको तो पता था कि जो यंग थीव है वो पैसे लेके भाग गया है। तो
अब उन्हें पता नहीं चला अब वो क्या करें। दे डिड नॉट न्यू वेयर टू फाइंड द अदर थीव, उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ, यंगर वन जो छोटा वाला चोर है वो कहाँ पर लेकर भाग गया है पैसों को। सो दे गिव अप द केस, जो सोने का पॉट था उसको कहाँ लेके भाग गया है, तो उन्होंने केस को छोड़ दिया। गिव अप द केस, उन्होंने ये निर्णय किया कि अब वो केस में ज़्यादा नहीं जाएंगे और ओल्ड वुमेन को एक्यूज़ भी नहीं करेंगे। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, वुमेन बहुत खुश हो गई। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे, जो कोर्ट रूम में सारे लोग आए थे वो भी घर चले गए। और क्या करते हुए घर चले गए, प्रेजिंग द विजडम ऑफ द रामना। रामना जो एक यंग बॉय था, एक यंग मतलब एक छोटा बॉय था, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज करने लग गए, उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करने लग गए। उसकी जो बुद्धिमता थी, उसमें जो बुद्धिमानी उसने लगाई इस केस को सॉल्व करने के लिए, उसको सब जने प्रेज करने लग गए। प्रेज करना मतलब तारीफ़ करना। एक बार ग्लोसरीज देख लेते हैं, हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे इस लेसन से। फर्स्ट है एक्यूज़। एक्यूज़ मतलब किसी पे आरोप लगाना, किसी पे भी कुछ गलत करने का आरोप लगाना। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कुछ पूछना मतलब उसे अप्रोच करना। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है किसी को रिक्वेस्ट करना, टू डिमांड समथिंग, और किसी से कुछ पूछना कि क्या कर दोगे, क्या कुछ डिमांड समथिंग, कुछ देने के लिए बोलना, तो आस्क फॉर। अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे का मतलब एट अ डिस्टेंस, की दूर। बैग का मतलब है कि टू आस्क समबडी टू फॉरगिव यू फॉर समथिंग। बैग का मतलब है किसी को माफ़ करने के लिए उस प्रार्थना करना। डिसअपीयर का मतलब है द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप। डेस्पेयर का मतलब होता है जब हमें ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम हार गए हैं, हमें किसी भी तरीके की होप नहीं होती, आशा हम में ख़त्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डेस्पेयर। डिस्टेंट का मतलब होता है फार अवे, बहुत दूर, डिस्टेंट। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ बताना, टू टेल समथिंग समबडी अबाउट समथिंग। इन सर्च ऑफ, किसी को ढूंढना, लुकिंग फॉर समथिंग और समबडी, किसी को ढूंढना। लॉजिंग मतलब टेम्पररी अकोमोडेशन, मतलब अस्थाई आवास, थोड़ी देर के लिए हम कहीं रहते हैं तो उसको लॉजिंग बोलते हैं। नरेट, नरेट का मतलब होता है किसी को भी कुछ सुनाना, कोई स्टोरी, जैसे मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, स्टोरी सुना रही हूँ। टेल अ स्टोरी, इवेंट और कुछ भी, तो उसको नरेट करना बोलते हैं। गिव अप, गिव अप करना मतलब किसी भी चीज़ को जब हम परस्यू करते हैं तो स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, तो जब हम उसको करना छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं गिव अप कर देना। ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है टू डिसाइड इफ समबडी एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम इज गिल्टी और नॉट। ट्रायल का मतलब होता है कि कोई भी, किसी ने भी अगर क्राइम किया है तो कोई गिल्टी है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट लगती है। सील, सील करना मतलब कि टू क्लोज अ कंटेनर टाइटली, किसी भी कंटेनर को एकदम टाइटली क्लोज कर देना, उसको बोलते हैं सील कर देना। मोस्टली हम सील कब लगाते हैं, जैसे हम किसी भी चिट्ठी लिखते हैं या पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सील लगती है उसके ऊपर। सील मतलब वो पूरे अच्छे तरीके से पैक हो चुका है, अब वो नहीं खुलेगा, अब वो जिस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी को वो खोल सकता है। तो सील करना मतलब अच्छे से टाइट से उस चीज़ को बांध देना। विजडम, विजडम का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजन। हम बहुत अच्छी बुद्धिमता से बहुत अच्छा डिसीजन जब लेते हैं, अच्छा निर्णय जब लेते हैं, उसको हम विजडम बोलते हैं। क्ले का मतलब होता है वाटर सॉक्ड सॉइल सॉफ्ट वेट अर्थ। क्ले का मतलब होता है कि जो गीली मिट्टी होती है उसको क्ले बोलते हैं। वाटर सॉक्ड सॉइल सॉफ्ट वेट अर्थ। जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है एन ओपिनियन फॉर्म्ड बाय जजिंग समथिंग। किसी भी चीज़ का कोई भी निर्णय लेना, उसको जजमेंट बोलते हैं। आई होप ये स्टोरी जो थी अ बॉय जज आपको अच्छी लगी हो। हमने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।